जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4 टाइम्स 7 पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। संगत जी, आज हम गुरु जी की पुरानी ब्लेस संगत आंटी जी का सत्संग लेके आए हैं। आंटी जी ने अपनी लाइफ की हर ब्लेसिंग्स जो गुरु जी से मिली है उस सत्संग के माध्यम से अपने संगत परिवार के साथ शेयर की है। इसलिए गुरु जी का और आंटी जी का कोटि कोटि बार शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। और आप सब प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना है जो गुरु जी का ये सत्संग आप तक पहुंचा है। गुरु जी की कृपा से इस सत्संग को पूरा सुनिए, भक्ति भाव श्रद्धा भाव से सुनिए संगत जी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग जो भी जिस संगत के लिए है गुरु जी की कृपा से उसी संगत के पास सत्संग पहुंचता है। तो हमें गुरु जी की ब्लेसिंग को नहीं ठुकराना चाहिए और ना ही आधा अधूरा छोड़ना चाहिए, और अपने संगत परिवार के साथ भी जरूर साझा कीजिए संगत जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है सत्संग सुनते समय या कुछ गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का मंत्र जाप, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग पाने का अनोखा बहुमूल्य तरीका है ये। गुरु जी का जितना हम शुक्राना करें उतना कम है संगत जी। गुरु जी की पावन मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, आंटी जी कह रही हैं कुछ लाइनें आंटी जी ने अपने गुरु जी के लिए प्रस्तुत की है। सबसे पहले उनको हम सुनते हैं। हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, सात सागर हो शाहे लिख नहीं पाऊँ फिर भी गुरु जी स्तुति आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बोल रही है कि संगत जी, मैं गुरु जी से 1995 जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन जी ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरु जी के पास भेजा था। संगत जी, उन्होंने कहा था कि गुरु जी इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो नियति को बदल सकते हैं। हमारे भाग्य को लिखा हुआ जो नियति का भाग्य उसे बदल सकते हैं। मुझे उसका अर्थ समझ नहीं आया था संगत जी, जिस दिन मैं गुरु जी से मिली उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वो दिल्ली से बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे आदेश दिए जा रहे थे। वह मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। संगत जी, ऐसा कुछ बार होने के बाद मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। संगत जी, उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली स्विफ्ट गाड़ी दिखाई दी। उनके दो अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वह हमें अपने घर ले गई। रास्ते में नितिन ने बताया कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था जब उनके घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर में जाने का मन बताया था। संगत जी, वास्तव में वह एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्व ज्ञाता और सर्व विद्यमान होते हैं संगत जी, जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी 2 बेटियां थी। लुधियाना का रास्ता बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ नहीं है। सड़क पर और कोई भी गाड़ी नहीं थी। हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। इस बार कुछ विशेष हुआ संगत जी। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्य उद्घाटन अगले दिन हुआ जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं बहुत हैरान थी। उन्होंने गुरुजी को कैसे पता ये सब। गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर आंतरित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी की थी संगत जी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया जो कई महीने तक बना रहा।
संगत जी, उस समय मुझे भाग्य पुनः लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वह काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु में अधिक जीवित नहीं रह पाती। गुरुजी ने उस भेंट के बाद मेरा मुख जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। संगत जी, मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और आनंद में जीवन व्यतीत कर रही हूँ। संगत जी, 100 वर्ष के बाद मीठे जल का भी एक सत्संग मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। संगत जी, क्या हुआ कि 12 वर्षों से अधिक समय हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी है। कई बार चंडीगढ़ के पास दबकोरी गांव में हमने एक भूखंड लिया था। गुरुजी ने वहां ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने को कहा। पृथ्वी में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट की गहराई तक हो गई, लेकिन जल नहीं मिला। सर्वेक्षणों से पता चला कि उस भूमि पर कोई जल नहीं है। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत किया। गुरुजी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने को कहा। वहां से इतना जल फूट फूट कर बाहर आया संगत जी की पाइप टूटने को हो गई। आश्चर्य रूप से वह मीठा जल था और उसमें से नीले कक्कड़ भी निकल रहे थे। गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने जहां वह बैठे थे उनके निकट से जल निकाला था। 100 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है और यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकोरी गांव में सब अचंभित थे, क्योंकि गुरुजी ने चेतावनी दी थी कि यदि उनका जल बेचा गया तो वह कूप सूख जाएगा। संगत जी, सेखो साहब अध्यात्म ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जालंधर आए। गुरुजी उन्हें अंदर एक कमरे में ले गए और गुरुजी ने एक बिस्तर को हीरो के जेवरों से भर दिया। उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी ने उन्होंने इन भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। सेखो साहब ने उत्तर दिया कि वह गुरु नानक के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 महीने के बाद एक दिन सेखो साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे। उनके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतना अवस्था में लाए और गुरु नानक देव के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वह एक सैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वह उन्हें 10 सिख गुरु मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से अलग हैं, ऐसा सेखो साहब कहते हैं। संगत जी, गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं, देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं, स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं और फिर वह कौन है? साक्षात परमात्मा है। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्म अग्नि को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों न की जाए जिनके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते, क्योंकि किसी और के पास उनकी चाबी ही नहीं है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए और इस गुरु जी की प्यारी प्यारी शुक्राना सत्संग ब्लेसिंग को अपने संगत परिवार के साथ साझा करना मत भूलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मेरी यही अरदास है, आप सब संगत के दुख कष्ट परेशानियों को हाथ पकड़ के बाहर निकाले। सदैव कृपा दृष्टि बनी रहे आपके सभी घर परिवार बच्चों पर, रिश्ते नातों पर, सभी का कल्याण हो, सभी को सुख में आनंद में जीवन व्यतीत करने को मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग करते समय अगर कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। गुरु जी आप में मुझे माफ़ कीजिएगा। और इसी तरह के प्यारे प्यारे शुक्राना ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग सुनने के लिए
गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग 4x7 को फॉलो जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और यदि गुरु जी के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उसी पर क्लिक करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है या आपको अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।